नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से एक अध्यादेश पारित किया गया है। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। इस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अभी तक केंद्र की ओर से नियुक्त किए गए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एनसीटी सरकार मुख्य रूप से शामिल हैं। इस अथॉरिटी में अगर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में कोई विवाद होता है तो वोटिंग होगी और अगर मामला इससे भी नहीं सुलझता तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल लेंगे। यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार अभी भी केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। अब अगर देखा जाए तो एक तरह से उपराज्यपाल को उनके पहले का अधिकार वापस मिल गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो यह संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। केंद्र द्वारा अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी अध्यादेश पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस अध्यादेश को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। यह अध्यादेश साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए, यही लोकतंत्र का सम्मान है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल को पावर देने के डर से केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश को लाने से साफ नजर आता है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरी हुई है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केंद्र के इस अध्यादेश का स्वागत किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद आज कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आज शनिवार 20 मई को सिद्धरमैया मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के कई नेताओं को शामिल होने के लिए कांग्रेस की ओर से निमंत्रण भेजा गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी देश के शीर्ष पहलवानों के धरना प्रदर्शन के 27वें दिन WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आया है। सिंह ने कहा कि सारा मामला गुड टच और बैड टच का है। कोई भी ये बताए कि कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ। अगर एक भी मामला साबित हुआ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी उसी पर कायम हूँ। गौरतलब है कि भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर पहलवान लगातार सिंह की गिरफ्तारी और पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं। पहलवानों ने कहा है कि अगर 21 मई तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वे खाप पंचायतों और गाँव के वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी करेंगे। साल 2016 नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 के नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला किया है। कल शुक्रवार शाम को RBI ने जानकारी देते हुए बताया कि 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है, लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। RBI के आदेश अनुसार अगर आपके पास भी 2000 का नोट है तो आप इसे 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच बैंक जाकर बदल सकते हैं। बता दें कि एक बार में आप 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2000 के 10 से ज्यादा नोट हैं तो आप उन्हें बैंक जाकर डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकेंगे। RBI द्वारा 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लिए जाने के फैसले पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, तो यह 2000 रुपए का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो। नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने यह कष्ट दिया उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ PM को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतान जनता को करना पड़ता है। RBI के 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने के फैसले पर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने कहा कि मुझे ऐसी ही उम्मीद थी कि RBI 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेगी। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए का नोट मुश्किल से लेन देन का माध्यम था। हमने नवंबर 2016 में जो कहा था वो सही साबित हुआ। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नोटबंदी से 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के मूर्खतापूर्ण निर्णय को छिपाने के लिए 2000 रुपए का नोट लाया गया। नोटबंदी लाने के कुछ हफ्ते बाद ही
आरबीआई पर दबाव बनाकर 500 का नोट लाया गया। अब ऐसे में मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आरबीआई फिर से 1000 रुपए का नोट लेकर आ जाए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने परोक्ष रूप से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे स्वयंभू विश्व गुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 के विनाशकारी तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक से ठीक पहले निक्केई एशिया के साथ एक इंटरव्यू में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध चाहता है। आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त एक अनुकूल वातावरण बनाना उनके लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। इसी के साथ भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बार बार पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन पर अपनी चिंता व्यक्त की है और जोर देकर कहा है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। आईपीएल 2023 के 66वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।